तेरी आमद से ये चमन महका, तेरी आमद से ये चमन महका, हर जर्रा होके गुलशन महका। सहरा में बीज रहा जान तू, परों को बख्श रहा उड़ान तू। तेरे हर हर्ष से अफसाना महकेगा, तेरे पीछे भी तुझसे जमाना महकेगा। तलब की ये पंक्तियां जहन में खुद ब खुद गूंजने लगती हैं जब कहीं पीपल बाबा का नाम आता है। पीपल बाबा यानी स्वामी प्रेम परिवर्तन। आपकी परिवर्तन शक्ति आपका प्रेममयी स्वभाव है। महात्मा बुद्ध का संदेश जीव मात्र पे करुणा आपके जीवन का मूल आधार है। आपका प्रेम केवल मानव मात्र तक सीमित नहीं, अपितु आपने अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति की सेवा, प्रकृति से प्रेम में अर्पित कर दिया है। पिछले लगभग 40 वर्षों से परिवर्तन जी निस्वार्थ भाव से संसार भर में वृक्ष लगाते आ रहे हैं। अब तक आप 1,05,00,000 से भी अधिक वृक्ष लगा चुके हैं। ओशो जैसी महाचेतना और दलाई लामा जैसे संतों के सानिध्य में बोलते हैं। हम गुरुकुल में पढ़े हैं, आश्रमों में रहे हैं, अर्थात इसलिए नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन। हमारे गुरुजी ने दीक्षा हमको 1984 में इसी नाम से दी थी, स्वामी प्रेम परिवर्तन से, ठीक है। लेकिन शहरों में रहते हैं, कपड़े जो हैं आजकल तो सिर्फ मार्ग में पीटने के काम आते हैं, तो इसलिए हम डेनिम में घूमते हैं, कुर्ता और अपनी जैकेट में घूमते हैं। जी, मेरा कुछ मेरी कैसे मुलाकात हुई और ये हम रमता तक की जर्नी कैसे हुई। बचपन में मुझे भी, चलिए मैं इस चीज़ को छोटा करते हुए नाम लेते थे मुल्ला नसरुद्दीन। और जैसे ही दीपक मुझसे मिलने आया और उसने मुझे कहा कि मैं ये किताब का विमोचन हम करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उसमें आइए, तो सब यानी कि आचार्य रजनीश उनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कहते जाते थे। लोग उसको व्यंग में, हास्य में बहुत उसको डीपली नहीं समझ पाते थे, लेकिन उसका जो एक स्पिरिचुअल, और मेरे हाथ में जब ये किताब आई तो सबसे पहला मैंने इसको जो भी पढ़ा है पिछले 3 दिनों में पढ़ा है। मुझे समय नहीं मिल रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था। खुदा के बच्चे और चरित्रहीन, बहुत ही प्यारी कहानियाँ हैं, और उसी से अंदेशा लग जाता है कि दीपक में ग्रामर पे पकड़, ये लक्ष्मण राव जी ने जो कहा ये बिल्कुल ठीक है। एक अच्छा राइटर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल राइटर बनने के लिए ये चीज़ों की बहुत आवश्यक, ये चीज़ें हैं कंपल्सरी। लेकिन मैं एक चीज़ और मानता, बायोलॉजी की नॉलेज नहीं थी, वृक्षों की नॉलेज नहीं थी, वनस्पति चेतना की कोई मेरे को नॉलेज नहीं। हमारी एक ज्योग्राफी टीचर होती थी मिसेस विलियम्स, तो उन्होंने बस इतना समझा दिया उस जमाने में, ये मैं जो है ये बहुत बुरे दिन आने वाले, बस बात समझ आ गई। फूल से निकलते थे, पेड़ लगाना शुरू करते थे, जुराबों तक में पानी भर के लेके जाते थे, जुराबों में सैपलिंग छुपा के लेके जाते थे, क्योंकि घर में कम से कम 20 से 25 पेड़ लगाते थे। सब लोगों ने कहा कि पहले काम तो सीखो फिर करना। बहुत छोटे थे, करते गए करते गए करते गए करते गए, और कॉलेज में आने तक हम 10 लाख पेड़ लगा चुके थे। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी कि काम को करते रहो तो अपने आप ही चीज़ें आती हैं। दीपक को मैं आज यही इस चीज़ को उतार के ये चीज़ बोल रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी, इंग्लिश लिटरेचर में पुणे यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ा चुका हूँ। मैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पढ़ाता था वहाँ पे, मैं गुरुकुल पर पढ़ा हूँ, लेकिन लैंग्वेज से मुझे बहुत प्रेम है। मैं हिंदी का कोई स्कॉलर नहीं हूँ, बल्कि आप सब में से सबसे कम हिंदी, और जो लिखा हुआ शब्द है उसकी एक सोल, उसकी जो आत्मा है, और वो मैंने जब ये किताब पढ़ी मुझे ये दीपक के देखने में ये चीज़ नजर आई। तो दीपक को मैं बस एक ही बात कहूँगा, चाहे कोई भी कुछ भी करे, और आगे आने वाले लोगों को समझाने वाले बहुत पैदा होंगे। अभी तो बहुत कुछ इसको सुनना पड़ेगा, लेकिन कभी रुकना मत, अपनी दिल की लिखना, ये मत सोचना कभी भी। एज ए टीचर, मैं इंग्लिश टीचर भी हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ पिछले 23 साल से। मैं MA के बच्चों को तो यही बोलता हूँ कि जो लिखते हो, आंसर्स लिखते हो, अपने दिल से लिखो, सोल से लिखो, अपनी स्पिरिट से लिखो। तुमको जो चीज़ समझ आती है, लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जो दिल से लिखी जाती है, ना कि। और
टेक्निकल लोगों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी लेखकों की ज़रूरत है, जितनी स्टोरी टेलर्स की ज़रूरत है, जितनी एंटरटेनर्स की ज़रूरत है, आर्टिस्ट की ज़रूरत है, सिंगर्स की ज़रूरत है, पोएट्स की ज़रूरत है। दुनिया और बोलने को तो खैर बहुत कुछ है, लोग मुझे माइक दे देते हैं तो मैं 1-1 घंटा बोलता हूँ, लेकिन अब मैं माइक छोड़ूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना। बस इतना ही कहूँगा। दीपक, बहुत अच्छा लगा। अब इसके बारे में एज एन इंग्लिश प्रोफेसर मैं इसके बहुत सारे विश्लेषण कर सकता हूँ, मैं इसकी क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बस एक बात बोलूँगा, मज़ा आ गया। और आप क्योंकि फैन हूँ, शोभा डे जी की बुक्स को भी मैंने रिव्यू किया है। मैं घोस्ट राइटर हूँ, मैं बहुत सारी इंग्लिश की बुक्स जो आज आप शेल्फ्स पे देखते हैं वो लाने में, लेकिन क्योंकि मेरा काम ज़्यादा प्रकृति से जुड़ा हुआ है, मैं एक संस्था चलाता हूँ गिव मी ट्रीज ट्रस्ट, मैं उसको NGO के रूप में, और हम लोग पेड़ लगाते हैं, तो मैं अपने आप को एक राइटर के रूप में या उस तरह एडिटर के रूप में आगे पेश कभी करता हूँ। सुपारिश कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ आकर परिवर्तन जी को अभिवादन करें। धन्यवाद।